नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में भाग लिया। यह बैठक विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047 थीम पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के विजन से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की प्रथम पंक्ति में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बैठक में शामिल होकर प्रधानमंत्री श्री मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त किया और इसे भारत के भविष्य निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सभी राज्य टीम इंडिया की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश विकास और लोक कल्याण के संकल्प पथ पर अग्रसर है और निरंतर नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकसित भारत विकसित प्रदेश अब पूरे देश के लिए नीति आयोग की जो बैठक ली गई है, अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। सर्वाधिक उपस्थिति सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यूनियन टेरिटरी से लगा के स्वतंत्र रूप से सभी राज्यों ने अपनी अपनी बात रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को सर्वप्रथम ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेना ने जो अभियान चलाया है उसका आभार भी माना, बधाई भी दी। और जिस प्रकार का वातावरण बना है, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से सबसे कम समय में दुश्मन को घर में घुस के मारना, ये बहुत बड़ा पराक्रम है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दी। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे दिन हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्रीगणों को, माननीय गवर्नरों से, सबसे अपने अपने राज्य की बीते वर्ष की सारी गतिविधियों का विभागवार अलग अलग प्रकार से एक निर्धारित समय सीमा में सबने अपने प्रेजेंटेशन भी दिए, खास करके अपना वक्तव्य के माध्यम से विस्तार से विषय को रखा है और डिटेल बात करने के लिए अपना लिखित वक्तव्य भी नीति आयोग को जमा किया है। हमारे लिए ये एक अच्छी खासकर नई परंपरा भी है, जब आपस में कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई और सबने बोलने की स्वतंत्रता के आधार पर यह संकल्प लिया कि 2047 तक यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से रोड मैप दिया है कि 2047 तक भारत की 30 ट्रिलियन डॉलर की अपनी अर्थव्यवस्था बनेगी। ऐसे में अपने अपने राज्य भी अपना योगदान तय करे, उनका प्लान बने, सभी विभागों की दृष्टि से वो कैसे बढ़ सकते हैं। फिर सब जन कल्याणकारी योजनाएं जो गरीब से गरीब वर्ग के लिए भी हो, आदिवासी हो, युवा हो, महिला हो, और ख़ास करके मेड इन इंडिया के बारे में, स्वदेशी के बारे में, अपनी सुव्यवस्था के बारे में, जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में, हेल्थ से लगा करके सभी सेक्टर में अपने भारत की प्रगति और आगे बढ़े। और ख़ास करके अब जैसे हम जान रहे हैं कि 2025 अप्रैल से ही ये भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। हमने जापान को पीछे छोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनने शपथ ली, तब 11वें नंबर पे भारत था। आज हम चौथे नंबर पे आए और हो सकता है ये टेन्योर पूरा होते होते हम तीसरे नंबर पे पहुँचे। ऐसे में 2047 तक हम नंबर 1-2 के आगे जाएं, ये भावना के आधार पर हमने सबने स्वस्थ वातावरण में अपने विचार का परस्पर आदान प्रदान भी किया और हर एक विषय को अपने ढंग से पूरे भारत के लघु रूप था एक तरह से हमारे उस भारत मंडपम में, जिसमें हर राज्य की अपनी प्रगति की अच्छी अच्छी जानकारियाँ जुटाकर आपस में शेयर की गई। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी को, सभी अधिकारियों को, सबको बधाई।